नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। पार्ट 3.2 जिसका शीर्षक है अकेली। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी की मृत्यु हाल ही में हुई थी। उनका जन्म 1931 में भानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी है। वह एक स्त्री थी। यही सच है पर हिंदी में फिल्म बनी है। उनकी एक कहानी है यही सच है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। महाभोज एवं आपका बंटी इनके विशेष उल्लेखनीय लिखी हुई कविता या कहानी है। तो आइए देखते हैं आज के अकेली पाठ में क्या दिया गया है। सोमा बुआ बढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पाठ में बताया गया है कि सोमा बुआ एक है जिनका जवान बेटा गुजर जाता है। इससे अपनी उसकी जवानी भी जैसे चली ही जाती है। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके अकेलेपन एकांकीपन को दूर करता है। उनके पुत्र के जाने के बाद उनके पिता जो हैं वो भी वियोग में सदमा सा लगा और पत्नी और अपने घर बार को त्याग कर तीर्थवासी हो गए और उनके घर में कोई ऐसा नहीं था जो उनके एकांकीपन को दूर कर सके। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ था। पिछले 20 साल बीत चुके थे किंतु किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ था। कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उसके पति उनके पास आकर रहते थे। कोई परिवर्तन नहीं आया था। 1 महीने के लिए वह आकर उनके पास रहकर जाते थे। पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। किंतु कभी वे अपने पति की प्रतीक्षा इंतजार नहीं करती थी, उनकी राह में आंखें बिछाए नहीं बैठे रहती थी। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। उनके पति जो है उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जिसके कारण वह स्वच्छंद कुंठित होकर रहती थी। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता था। उस समय जब उनके पति उनके साथ में रहते थे उनका घूमना फिरना और मिलना जुलना सब बंद हो जाता था। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे। और उनके जो पति थे सन्यासी जी उनसे मीठे बोल बोलकर उनको संबल भी बंधा दे, ऐसा भी नहीं होता था। जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट देती थी। जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट लेती थी। अर्थात मीठे बोल बोलते तो वो उन्हीं के सहारे 11 महीने का जो वियोग होता है वह काटा जा सकता था। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको अपनी ज़िंदगी आसपास के पड़ोसियों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी बुआ पहुंच जाती थी। किसी के घर भी कोई भी छठी का कार्यक्रम हो, शादी हो, जनेऊ हो, तो वह बुआ वहाँ पहुंच जाती थी और छाती फाड़ कर काम करती थी, जैसे उसका अपने घर में ही काम चल रहा हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। अभी हाल ही में उनके पति जो हैं आए हुए हैं और उनके बीच कुछ कहा सुनी भी हुआ है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है। पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है। वह आंगन में बैठे धूप सेक रही है और पास कटोरी रखा है जिसमें तेल है, उसको लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। इस 1 महीने में जब उनके पति रहते थे तो बाकी सब चीज़ तो शिथिल हो जाती थी, किंतु जीभ ही है जो सक्रिय रहती थी। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। तभी राधा नाम की एक भाभी ऊपर से उतरी है। उनके हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ थे। अरे मैं कहीं चली जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहाता। वह बड़बड़ाती हुई तीरती है कि मैं यदि कहीं चली जाऊं तो भी इन्हें नहीं सुहाता है। क्यों हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? वह पूछती हैं कि क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? सन्यासी महाराज ने फिर कुछ कह दिया क्या? तब वो बोलती हैं, उनको बताते हुए कहती है कि मैं कहीं चली भी जाऊं तो भी इनको अच्छा नहीं लगता है। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है,
वह बताती हैं कि कल किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था, पर मैं जानती थी कि इनको पैसे का गुरूर है। मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभला नहीं, सो जल्दी से चली गई। वह बताती हैं कि मुंडन में मैं चली गई क्योंकि उनकी नई नवेली बहू थी जिनसे काम नहीं संभला। हुआ भी वही, और सरकर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। बोलते हुए सरक कर राधा बुआ के हाथ से पापड़ लिए और सुखाना शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। वह बोलती हैं कि एक काम भी सही से नहीं होता। घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो बताए या किया हो तभी तो जान पड़ेगा। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बुन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। वह बताती हैं कि मुंडन पर जो गीत वाली औरतें थी वह बन्नी गा रही थी और हंस हंस के मेरा पेट फूलता रहा, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। और उसकी याद से उसके मन में जो दुख और आक्रोश था वह धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा। वह स्वाभाविक रूप में आकर बोली, भट्टी पर देखा तो अजब ही तमाशा था। समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि पतंग में भी पूरे ना। वह बताती हैं कि समोसे इतने सारे बना दिए कि 2 बार खिला दे, और गुलाब जामुन इतने कम बनाए कि पतंग के भी ना पड़े। उस समय खोया मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए। उस समय क्या है, गुलाब जामुन कम पड़ गए तो नए गुलाब जामुन बनाए गए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतने जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। वह बताते हैं कि किशोरी लाल और उनकी दोनों बहुएं जस मना रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद उड़ जाती। वह कहने लगे कि तुम नहीं होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। उनके इतने कहने पर वह जवाब देती है कि अपने अगर काम नहीं आए तो कोई बाहर से आएगा क्या। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। वह बताते हैं कि आजकल ये आए हुए हैं तो इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता। वह राधा भाभी जो है सवाल करती है कि सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े हैं, क्या तुम्हारा आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।